हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, जिसको हम SIADH भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ADH कैसे कंट्रोल करता है सीरम ऑस्मोलेलिटी को, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे ये पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है। और इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो सीरम की ऑस्मोलेलिटी होती है मेंटेन कैसे होती है। और ये हाइपोनेट्रीमिया जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, इसमें देखिए हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। इसी वजह से ये हाइपोनेट्रीमिया के 3 केसेस हैं, ये तीनों हम आज बात कर लेंगे और SIDH को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीरम ऑस्मोलिटी मेंटेन कैसे होती है, तो देखिए सॉल्यूट से कैसे मेंटेन होती है। तो सोडियम है और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मेनली सोडियम, ये जब यहाँ पे होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में तो ये वाटर को रिटेन करते हैं अपने साथ। जब वाटर को रिटेन करेंगे तो सीरम ऑस्मोलिटी को ये डिक्रीज करे रखेंगे, यानी मेंटेन कर रखेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। यही सेम चीज़ ये करते हैं, लेकिन मेनली सोडियम रोल प्ले करता है और ये कम रोल प्ले करते हैं। बस इसके बारे में इतना जानना काफ़ी है। और ADH कैसे वो करता है, तो देखिए ADH क्या करता है। ये देखिए ADH हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये चला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और यहीं पे स्टोर रहता है। और ADH का काम क्या होता है, तो देखिए 2 मिनट में हम कंफर्म कर देते हैं क्या होता है। तो देखिए ADH यहाँ स्टोर हुआ। अब उसके बाद सीरम की हमारी ऑस्मोलैलिटी जो होती है, ये देखिए 280 मिली ऑस्मोल पर केजी से जैसे ही इंक्रीज करेगी ना, ये देखिए ये फ़ौरन स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को। और जब हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करेगी तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रेशन कराएगा और ये ADH चला जाएगा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में। तो किडनी में मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होती है और हमने देखिए यहाँ पे ये मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट बना रखा है। यहाँ पे एक सेल बना रखा है, इसमें देखिए ये जो है ये एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 है। तो देखिए हमने 2 बना रखा है, एक 3 एक 4, ये हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से देखिए GFR फिल्टर होके PCT में, फिर उसके बाद लूप ऑफ एनले में, फिर DCT में और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है। तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। अब जब वाटर यहाँ प्रेजेंट है तो नॉर्मली ये बाहर सीक्रेट हो जाता है। लेकिन अब जब सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो गई, 280 प्लस हो गई, तो यहाँ से ADH आ गया। अब ADH आके यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो देखिए ये एक्वापोरिन 2 वसाइकल्स पे प्रेजेंट है। तो ये एक्वापोरिन 2 जो वसाइकल पे प्रेजेंट है ADH के प्रेजेंस में, ये पूरा वसाइकल यहाँ चला जाएगा और ये वसाइकल जाके समझो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 3 एक्वापोरिन 2 आ जाएंगे। और जब 3 एक्वापोरिन 2 आएंगे, देखिए 1 2 3, तो इसमें से अब देखिए अभी यहाँ से आसानी से पार हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बैरियर था। तो जब ये एक्वापोरिन का फॉर्मेशन हो गया तो वाटर यहाँ से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में और इस सीरम ऑस्मोलैलिटी को ये डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन हुआ ADH का। तो इस तरीके से ADH हमारे सीरम ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करता है। और ये हाइपोनेट्रीमिया, ट्रू हाइपोवोलेमिक, और ये हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया और इवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ये क्या होता है। तो ये देखिए ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया के 2 कंडीशन होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाना। तो पहले देखिए 2 चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया कि बहुत ज़्यादा कोई पानी पी रहा है 20 लीटर से ज़्यादा, उसी को हम बोलते हैं साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। तो बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही है, सोच सोच के प्यास लग रही है। तो जब जितना ज़्यादा पानी पिएगा उस वजह से किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया हमको देखने को मिलेगा। ये होगा। या थायाजाइड डायूरेटिक्स अगर हम लेते हैं तो थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करती है, यहाँ पे देखिए DCT में यहाँ से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है और जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ से कम हो जाएगा तो उस वजह से हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जबकि कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ सिर्फ थायराइड की वजह से DCT में सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिस वजह से हाइपोनेट्रीमिया हमको देखने को मिलेगा। तो ये अलग कंडीशन है, इससे हमें नहीं मतलब है यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटेड टू नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे आइए हम एक और बात कर लें। ये देखिए सीरम ऑस्मोलैलिटी की हम बात किए थे। अगर सीरम का वॉल्यूम भी कम हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करता है और ADH का सिक्रेशन होता है और ये ADH जाके मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करता है और यहाँ से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो कि सीरम के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो यही यहाँ पे देखिए बताया गया कि रिलेटेड टू नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई, नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई यानी वॉल्यूम की वजह से। तो इसमें देखिए ट्रू डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर सीरम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसे GI लॉस हो गया, रीनल लॉस हो गया, तो इसमें ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ या सीरम वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जब सीरम वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा तो अब जब ADH सीक्रेट होगा तो ADH वाटर के एब्जॉर्प्शन को कराएगा। ठीक है, वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके मुकाबले
सोडियम कम एब्जॉर्ब होता है, और जब सोडियम कम एब्जॉर्ब होगा तो हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रू हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि यहाँ पे हाइपोवॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम लॉस हो गया, इस वजह से अभी जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वॉल्यूम तब भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, और जब वॉल्यूम नॉर्मल नहीं हो रहा है तो ये हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ। जबकि यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन इफेक्टिव वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। जैसे मान लो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, और सिरहोसिस या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से ये सीरम ज़्यादा चला गया इंटरस्टिशियल टिश्यू में चला गया, तो यहाँ पे एडिमा कॉज करेगा, और यहाँ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोथैलेमस में भी कम वॉल्यूम पहुंचेगा, जिसकी वजह से एडीएच सीक्रेट होगा, और एडीएच वही सेम काम करेगा कि वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा। तो जब वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा तो यहाँ पे भी वाटर ही एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ऐसा हो रहा था। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बल्कि यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और जब एडीएच ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर सीरम में वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर और इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हाइपर वॉल्यूमिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, और उसके बाद तो अनरिलेटेड टू स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसमें यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोकॉर्टिज्म है, और SIADH है। तो SIADH के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो सीरम वॉल्यूम है ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या था कि सीरम का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा था और सोडियम भी डिक्रीज़ हो रहा था, और यहाँ पे देखिए सीरम का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था और सोडियम डिक्रीज़ हो रहा था। जबकि यहाँ पे सीरम के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ सोडियम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे।